नगर निगम परिषद की बैठक में इस बार जोरदार हंगामा हुआ और पार्षद द्वारा महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए, जिसमें परिषद की बैठक 2 माह बाद की जगह 8 महीने बाद बुलाने को लेकर और जल वितरण में अभी तक परिषद की बैठक में निजी कंपनी का टेंडर निरस्त होने के बाद भी निरस्त नहीं करने पर आपत्ति उठाई, जिस पर जवाब भी महापौर गीता अग्रवाल ने दिए। तो देवास में परंपरागत मीना बाजार को लेकर भी जागरूक पार्षद अजय तोमर ने मुद्दा उठाया और जवाब महापौर को देखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा महापौर जी से सवाल है कि हमारी 90 वर्ष की संस्कृति देवास शहर की संस्कृति है। इस देवास शहर में उस संस्कृति को मजाक बना के रख दिया। जिस प्रकार से मेला आप देख रहे हैं कि मेला आज 90 वर्ष होने जा रहा है, 89 वर्ष हो गए थे। उस मेले की तैयारी नगर निगम प्रशासन ने और महापौर जी ने किस प्रकार से करी, जो पूरे शहर का मैं समझता हूँ कि आसपास के 200-300 गांव ऐसे हैं जहां पर माता जी के दर्शन करने के बाद मेले में आते हैं। वो कृषि मेला एक मजाक के रूप में रखा गया। ऐसा क्यों? मैं महापौर जी से सवाल का जवाब चाहता हूँ। महापौर जी जवाब दें इस बात का। हेलो, मेला का मजाक नहीं बना है। हमने 2 महीने पहले हमने तैयारी की थी, पर बारिश होने के कारण वहाँ पे कीचड़ हो गया था, इसलिए वो जगह चिन्हित जो हमने करी थी उस पर मेला नहीं लग पाया। तैयारी पूरी तरह से करी थी, फिर हमने दूसरी जगह चिन्हित करी, उसमें थोड़ा सा सब डिस्टर्ब हो गए। बाकी की हमने परंपरा अनुसार सभी तैयारी करी थी। एक तो 2 महीने का आप गलत बोल रहे हैं कि 2 महीने पहले तैयारी हुई। सबसे बड़ा विषय है, जब आपको मालूम था वहाँ कच्ची जगह है, वहाँ पे नगर निगम का पैसा लगा, वहाँ कहीं ना कहीं मुरम भी गई है, वहाँ पे भराव भी हुआ, हमारे कुछ दुकानें भी बनी। फिर आपने वहाँ से स्थान चयन करके दूसरी जगह स्थान दो। वो दूसरा स्थान जहाँ एक कॉलोनाइजर की जमीन है, क्या नगर निगम का पैसा पानी में बहाया जा रहा है? आप मुझे बताइए, नेक्स्ट ईयर उसकी व्यवस्था कहाँ रखेंगे आप? क्या जनता का पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? के बारिश हो जाएगी अगली बार के लिए हम पहले महापौर जी, ये 90 वर्षों से ये परंपरा चल रही है, जिसे आपके माध्यम से अस्त व्यस्त हो गया है। ये परंपरा है विगत आज 81 साल या 89 साल था। ऐसी परंपरा के लिए पहले से ही तैयार, जब आपको पता था कि ITI ग्राउंड की जमीन पर कार्य चल रहा है, विकास चल रहा है, वहाँ पे अलग से मंडी बन रही है, तो आपको पहले से तैयारी करनी थी। और ऐसी सरकारी कई जगह है जिन पे आप बालगढ़ रोड पे स्कूल बना हुआ है, उसको व्यवस्थित जो खंडर स्कूल है, सरकारी जगह है स्कूल की, शिक्षा विभाग की, उसमें उसको यूज कर सकते थे। कृषि की भूमि जो आज नगर निगम का अगर पैसा उसमें खर्च होता तो वो बाद में भी काम आता। आपने पैसा खर्च करा है अगर प्राइवेट भूमि पे, क्या वो नगर निगम के फायदे के लिए है? वो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि किसी कॉलोनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। चलिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। IHB कंपनी का पिछली परिषद में ये उसका टेंडर निरस्त करने की सभी पार्षदों ने मांग करी थी और टेंडर निरस्त करने की बात भी कही गई थी। वो टेंडर निरस्त क्यों नहीं किया गया, उसका एक कारण बताएं। जब हमारे पास माननीय कमिश्नर महोदय जी, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एक कंपनी को टेंडर दिया गया है विगत आपके पहले, और उस कंपनी का हमारे जो 200 कर्मचारी थे जो जल वितरण भी करते थे और मेंटेनेंस भी करते हैं, आज भी वो कर्मचारी मेंटेनेंस कर रहे हैं हमारे सबके, उन 200 कर्मचारी कहाँ गए हैं इसका कोई अता पता नहीं है। बाकी नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब है, उसके बावजूद भी उसे टेंडर पे दे रखा है, जिसका कम से कम 150-2 करोड़ से ऊपर की राशि हर वर्ष जाती है। परिषद में विषय हुआ था कि उसे निरस्त करा जाए। हमारे माननीय सत्ता पक्ष मनीष जी सेन ने भी ये विषय उठाया था कि IHB कंपनी को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे जो कर्मी हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, वही संभाले। बाकी ये टेंडर निरस्त होने के बावजूद भी अभी भी ठेका चल रहा है। ये माननीय महापौर जी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों? अध्यक्ष महोदय ने ये समिति बनाई थी, उस समिति पे काम कर रही है और उसमें हमारे मनीष जी भी शामिल हैं।
8 महीने हो गए माननीय महापौर जी, मैं तो आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ कि कारण तो बताइए मुझे 8 महीने परिषद बुलवाने का। 8 महीने बाद क्या 5 साल में आप 2-4 भी बुलवा सकते हैं? नियम के हिसाब से 2 महीने बाद परिषद का सम्मेलन बुलाया जाता है, साधारण सम्मेलन। आखिर इतनी लेट होने की वजह मुझे बताइए, 8 महीने क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है? क्या ये है कि जो हमारे शहर के जो विकास के मुद्दे हों, चाहे स्वच्छता का विषय हो, वो जनता के बीच में ना आ पाए, या जनता के विषय के लिए हम यहाँ पर जो सम्मेलन है उसमें बात ना रख पाए? हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का ये विषय है। आप यहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे भी निवेदन है कि इस सम्मेलन में, अगले सम्मेलन की 2 महीने बाद की जो तारीख है वो तारीख आप तय करें, और तारीख के साथ अगर तारीख तय नहीं कर पाते तो वो महीना तय करें कि उस महीने में परिषद होगी, क्योंकि इस प्रकार से नहीं चलेगा। जनता ने आपको अकेले वोट नहीं दिया, हमें भी वोट दिया है। महीना तय हो सकता, महीना तय, हाँ महीना तय करिए आप। मातृशक्ति बहनें सभी को, आज ये हमारी बहन चप्पल पहन के आई है, शौक नहीं लग रहा नोटंकी बनने के लिए, कुछ लोग हंसे भी जनप्रतिनिधि। अरे भाई, उनको गिफ्ट में दी गई है, भारत की जनता ने गिफ्ट में दी है कि आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने गले में पहन के ठीक है बेटी, आपने महापौर जी के और अध्यक्ष महोदय के सामने बताओ कि ऐसी स्थिति है कि मुझे गिफ्ट में चप्पल आ रही है। हम संस्कारी, हम आपको नहीं दे सकते, बाकी जनता का क्या कर सकते? जनता ने तो आपको भी वोट दिया है, तो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दीजिए।